आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक सवाल पूछूं, बताएंगे? जब किसी का दिल टूटता है तो इसका मतलब क्या होता है? इससे पहले आप जवाब दें, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, जो अक्सर लोगों से आप सुनते आए होंगे। जैसे कोई कहता है कि इतना छोटा सा दिल कैसे टूट सकता है। कोई कहता है कि दिल कांच का थोड़ी ना होता है जो टूट जाएगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल टूटना मतलब उसके टुकड़े होंगे और आपके शरीर में चुभ जाएंगे। खैर, जितने लोग उतनी ही बातें। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि दिल टूटता है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दिल सिर्फ कवि की कल्पनाओं या लेखक की रचनाओं में ही नहीं टूटता। दिल हकीकत में टूटता है और दिल के टूटने से आपकी मौत भी हो सकती है। पर मौत कैसे? क्या ये कोई बीमारी है? क्या इस बीमारी का कोई नाम भी दिया गया है? हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे ही, मगर साइंटिफिक तरीके से। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हमारा खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। आपने अक्सर कई दफा अपने दोस्तों से सुना होगा, भाई दिल टूट गया, या किसी अपने के आप से दूर होने पर आपका यूं गुमसुम हो जाना। कभी ना कभी हर किसी ने ये जरूर अनुभव किया होगा, क्योंकि ये जिंदगी है। यहाँ कभी खुशी तो कभी गम है, और अक्सर अपनों के खोने के दर्द को दिल टूटने के रूप में बयां करते हैं। और अध्ययन बताता है कि इस गम का सीधा असर दिल पर पड़ सकता है, और इसी दिल टूटने को मेडिकल साइंस में टेकोत्सुबो या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से मौत कहा जाता है। इससे दिल टूटता नहीं, मतलब जैसे कार्टून में देखते हैं कि दिल में दरार पड़ जाती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है। क्या ऐसा वाकई में होता है कि ये आपको सीधे मौत की तरफ ले जाती है? ये सवाल हमने जाना आज तक रेडियो में साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले रिपोर्टर ऋचिक मिश्र से। देखिए, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल टूटना एक शाब्दिक तौर पे भावनाओं को दर्शाने का तरीका है। बट अगर वैज्ञानिक तौर पे देखें तो दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता कि दिल कांच की तरह टूट गया या उसको किसी ने आरी से काट दिया, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स में दिखाते हैं, बीच में टेढ़ा मेढ़ा कट गया, वैसा कुछ नहीं होता। इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमियोपैथी या ताकोत्सुबो कार्डियोमियोपैथी भी बोलते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब भी आप किसी तरह से दुखी होते हैं या कोई बुरी घटना होती है या किसी को दुख होने का जो डर है, वो आपको आप जब ये इमेजिन करते हैं, आप इन चीजों में अवसाद में या तनाव में होते हैं, तो आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से आपका बीपी रुकता है, ब्रेन में और हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो या तो हार्ट अटैक का खतरा होता है या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मौत हो ही जाए, लेकिन अगर आप विदेशी आंकड़ों को अगर देखें कभी, तो पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी लोग दिल संबंधी बीमारियों से मरे हैं, उसमें से 2 से 5 गुना लोग जो होते हैं वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से मारे जाते हैं। मतलब सदमा लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा। और भारत में तो ये चीजें अक्सर सुनाई पड़ती हैं कि कोई बहुत बड़ा अभिनेता या कोई नेता या कोई, आमतौर पर भी सामान्य परिवारों में भी ऐसा होता है कि किसी की मौत होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके साथ का उसका परिवार है, उसका साथी जो भी है, उसमें से कोई एक सदस्य सदमे में मारा जाता है, तो इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। तो जैसा कि आपने सुना ऋचिक मिश्र को, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से सीने में दर्द और भी कई तरह की तकलीफें होती हैं। इसके अलावा दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। आपको पता है कि इस स्थिति को पहली बार जापान में 1990 में पहचाना गया था। लंदन इंपीरियल कॉलेज के एक रिसर्च के मुताबिक ब्रिटेन में हर साल हजारों लोग इस सिंड्रोम से शिकार होते हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ सालों में इस सिंड्रोम से मरीजों का आंकड़ा करीब 1.5 करोड़ लाख से लेकर करीब 2 करोड़ तक हो जाएगा।
यूरोपीय देशों में तो हर साल करीब 1.5 से 2.5 लाख मरीज इस सिंड्रोम की चपेट में आते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी अगले कुछ सालों में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के करीब 1.5 करोड़ तक मामले पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सोचिए, क्या सिर्फ दुख की स्थिति में ही पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी मौत हो सकती है, या फिर कोई और भी कारण है जो आपको मौत की तरफ ले जा सकती है या मौत होने का खतरा बढ़ा सकती है? सुनिए ऋचिक मिश्रा को। देखिए, दूसरी सिचुएशन जो है, ऐसा नहीं है कि आप खाली दुख में ही इस तरह के समस्या में आते हैं कि मतलब आपको अचानक से बीमार हो गया, दिल का दौरा पड़ गया या स्ट्रेस हो गया। कई बार खुशी में भी, बहुत ज्यादा खुशी में भी आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसको हैप्पी हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं खुशी से मर गया यार, वो आदमी इतना खुश हो गया कि वो मर गया। लिटरली शाब्दिक मायने में मरता नहीं है, ये भी एक भावनात्मक स्वरूप है। लेकिन जो पूरी दुनिया में दिल संबंधी बीमारियां होती हैं, उसमें जितने लोग मारे जाते हैं उसका 1.1% जो है वो लोग खुशी से मर जाते हैं। और ये बात सही है। जैसे घर पर बच्चे का जन्म होना या किसी का अचानक से प्रमोशन हो जाना या गर्लफ्रेंड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना या कोई बहुत बड़ा सम्मान हासिल कर लेना या कोई अचीवमेंट आप एवरेस्ट पे चढ़ गए या कोई ओलंपिक मेडल जीतने, तो उस खुशी में भी आदमी के नियंत्रण जो है शरीर का वो बिगड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस, असल में जो ये दोनों ही प्रोसेस है, इसमें एक साइंटिफिक टर्म है जिसको कहते हैं आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। ये असल में होता ये है कि आपके शरीर का जो मतलब दिल का जो हार्ट बीट है उसका बैलेंस बिगड़ता है। खुशी में बहुत ज्यादा हो जाता है या दुख में ज्यादा हो जाता है। वो जो बैलेंस ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है या किसी भी तरह की दिल संबंधी बीमारी हो सकती है जिससे आपको मौत का खतरा रहता है। पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है, आपको अग्रस्त भी हो सकता है। तो अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि लोग सिर्फ टूटे हुए दिल के सिंड्रोम से मरते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी खुशियां भी इसका कारण बनती हैं। हर साल दिल से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों में से 1% लोग खुशी खुशी मर जाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि चाहे दिल टूटा हो या बहुत खुश हुआ हो, आपको पता होना चाहिए कि दोनों को कैसे संभाला जाए। यदि आप नहीं कर सकते तो समस्या हो सकती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो या हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।